गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। वीकली एनालिसिस भी करने की साथ में कोशिश करेंगे। अगर टाइम मिला तो मैं वीकेंड के ऊपर आपके लिए डेफिनेटली एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन हाँ, एक वीकेंड एनालिसिस जिसके अंदर वीकली का थोड़ा सा व्यू बनता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ के साथ उन लोगों ने आज जिन्होंने पैसा बनाया है उन लोगों को कमेंट करना ज़रूरी है कि भाई पैसा बना नहीं बना, बिल्कुल बताइएगा। साथ के साथ गाइस, लास्ट चीज़ जब बोलूँगा, आई वांट टू गिव यू अ बिग थैंक्स टू एवरीबडी हु बिलीव्स एंड ट्रस्टेड द एनालिसिस। और जिन लोगों ने डाउट किया, गालियाँ दी, उनके लिए भी बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। आपके प्यार की वजह से, आपकी गालियों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो गालियाँ तो नहीं, लेकिन आप प्यार बनाए रखना। चलिए एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा डेली कैंडल बनी और 10 का दम आप सबको ऑलरेडी पता है। 10 का दम क्या है, किस तरीके से काम करता है, कहाँ चलता है। ईएमए की स्टडी है हमारी। 10 ईएमए स्ट्रैटेजी, और खूबसूरत तरीके से काम किया इसने। और हालांकि टारगेट अभी भी पेंडिंग है। द टारगेट इज 38,775। 38,775 थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो आप 38,800 को टारगेट मान के चल सकते हो, जो अभी तक आया नहीं है। दिस इज व्हाट इट इज। ओके, क्या बुल रैली खत्म हो चुकी है? ये खत्म हो चुकी है। क्या हमारा टारगेट ऑफ 41,000 आएगा? बहुत क्वेश्चन है। आप में से काफ़ी लोग ना इसका थंबनेल पढ़ के आए होंगे, बैंक निफ्टी 41,000। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के डाला है स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहाँ पर भी 41,000 के सपने देख रहे थे कि मार्केट और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, और एक रेड कैंडल ने अकाउंट को कर दिया जीरो। बड़ी बड़ी पोजीशन जो बना के बैठे थे, बोल रहा था भाई निकल जाना, ये तेजी पचने वाली नहीं है, ये तेजी पचने वाली नहीं है। एक शार्प फॉल आएगा, शार्प फॉल आएगा, ऐसा फॉल आएगा कि पिछले 2-3 दिन की तेजी खा जाएगा। ये तुम्हारे 3 दिन की तेजी खा गई एक ही कैंडल, वो भी स्क्रीन के ऊपर इंट्राडे के अंदर। ठीक है, विश्वास करो, टेक्निकल एनालिसिस पे सीखो। दैट इज द ओनली वे टू अर्न मनी इन द मार्केट गाइस, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो कैंडल बन गई बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पर बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला। निफ्टी के अंदर भी एक अच्छी कैंडल मिली। निफ्टी का भी टारगेट पूछा है कि निफ्टी का टारगेट क्या है, वो भी देख लेते हैं। निफ्टी का जो टारगेट है गाइस वो है 17,652 का टारगेट। ये अभी जब तक 10 में टच नहीं करेगा, थोड़ी सी ऊपर भी आती है तो आप मान के चलो मोटा मोटा 17,700 का टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी जो है 58 पॉइंट ऑलरेडी बचा हुआ है। अभी आप देखेंगे तो 34 पॉइंट माइनस से दिखा रहा है। तो मंडे के दिन गैप अप होके सब कुछ काम खराब हो सकता है। क्या बुल रैली खत्म हो जाएगी, क्या मार्केट खत्म हो गई, वो एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। कितना और मार्केट गिर सकते हैं, कहाँ तक गिर सकते हैं। पहला टारगेट जो है वो डेफिनेटली हमारा 10 ईएमए का टारगेट है। 10 ईएमए जैसी आएगी अपनी पोजीशन को बुक कर लेना। मैंने अपनी पोजीशन को ऑलरेडी बुक कर लिया था। ठीक है, और मेरी थोड़ी सी जो पोजीशन है उनको मैं डेफिनेटली 10 ईएमए के पास बुक कर लूंगा। पेपर ट्रेड के अंदर कितना पैसा बना मैंने? आई मेड अराउंड 4.5-5 लाख रुपीज इन माय रियल पोर्टफोलियो। और अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं हमारे पेपर ट्रेडिंग की, तो 4 crores and 22 lakhs, क्योंकि एक बड़ी पोजीशन बना के गया था मैं, वो ऑलरेडी मैं बुक कर चुका हूँ। प्लस एक 50,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है, छोटी सी पोजीशन जो बना के रखी है। सो पैसा ज़रूर बनता है गाइस अगर आप सीखो। ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ पैसा खाती है, मार्केट पैसा देती भी है। मेरी 80,000 की लॉस की पोजीशन 4,60,000 के अंदर क्लोज हुई है। ये तभी होता है जब आप अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हो, अपने प्रोसेस को फॉलो करते हो और एक लर्निंग को यूज करते हो। ठीक है, तो सीखना बहुत जरूरी है। मुझसे सीखो, किसी और से सीखो, एक गुरु बहुत जरूरी है। तो डेफिनेटली डोंट स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग अर्न कम करोगे जब उसके आगे एल लगा दोगे। ठीक है, एल लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है गाइस। उसका दूसरा टारगेट क्या है, तीसरा टारगेट क्या है, वो भी देख लेते हैं। चलो, डेली कैंडल हमने देख लिया, वीकली कैंडल एक बार चेक कर लेते हैं। वीकली कैंडल क्या बनी है? एक बहुत बुलिश कैंडल बन रही थी, और बुलिश कैंडल के साथ साथ अगर आप ये देखोगे ये कौन सी कैंडल बनी है गाइस। ठीक है, दिस पर्टिकुलर कैंडल, इस कैंडल को लोग कई बोलते हैं कि इन्वर्टेड हैमर है, कई बोलते हैं, कई लोग डॉजी भी बोलेंगे भाई। बेसिकली दिस इज अ शूटिंग स्टार। दिस इज अ शूटिंग स्टार कैंडल, और शूटिंग स्टार कैंडल ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इज वेरी पावरफुल। ये तो वीकली के ऊपर बन गई है भाई। क्लोजिंग जो है वो वीकली के ऊपर आ गई है। अब ये कैंडल एक्टिवेट कैसे होगी? द मोमेंट द लो ऑफ दिस कैंडल इज ब्रोकन। ना, द लो ऑफ दिस कैंडल इज
17,717, बहुत अच्छा नंबर है भाई, ये नंबर याद रख लो। जिस मोमेंट इसने 17,717, 700 मान लो, ये लेवल तोड़ा, 17 का खतरा, यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है। इसके नीचे अगर टूटती है तो ज़्यादा नहीं, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, अगर हिट होगा तो यही होगा, लेकिन टारगेट नीचे के बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। ज़बरदस्त से मेरा मतलब है, ये मान के चलो फिर यहाँ पर एक और कैंडल बनेगी, और शायद उसका जो साइज़ है वो भी बड़ा हो सकता है, और वो कैंडल बनेगी लाल, एंड देन दिस विल बी इन इवनिंग स्टार पैटर्न। अगर यहाँ पर एक और रेड कैंडल बनती है तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न हो जाएगा, और एक रिवर्स, क्योंकि दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक इज अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है तो आपको अच्छा काम करते हुए दिखाई भी देगी, और एक अच्छा फॉल देते हुए दिखाई देगी। एटलीस्ट मान के चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सपोर्ट आएगा ये, ठीक है, 550 के आसपास इस कैंडल का लो, तो आपको ये लेवल टूटते हुए दिखाई देंगे, फिर ये इस कैंडल का लो, तो आपके ये लेवल्स बन के आपके सामने आएंगे। ठीक है, लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच के, सब कुछ हटा देते हैं। ठीक है, मार्केट ने आज की जो क्लोजिंग हुई है ना गाइस, इस क्लोजिंग ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को बचा लिया है। इसको जूम करके दिखा देता हूँ। जो क्लोजिंग हुई है ना, वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई है, नीचे गई थी लेकिन इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर लिया। अगर इस चीज़ को रेस्पेक्ट कर लेती है और आज की ओपनिंग के ऊपर निकल जाती है, मतलब 17,798, तो एक नंबर मान के चलना, मार्केट कब बुलिश हो जाएगी, 17,800। अब मार्केट में बाई की पोजीशन तभी बनेगी जब 17,800 का लेवल ब्रेक होगा। ये हमारे लिए बाई का लेवल रहेगा। जब तक मार्केट ये वाला लेवल तोड़ती नहीं है, हमें सेल ऑन प्राइस ई मार्केट को प्ले आउट करना है। उसके बाद में ये रिटेस्ट हो गया, और उसके बाद में मार्केट और ऊपर ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको दिखा सकती है। डेली चार्ट के ऊपर इसी चीज़ को क्लैरिटी से देखूं तो क्या ये एक रीटेस्ट है ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, इफ यू लुक एट इट, क्या ये एक रीटेस्ट है, और मार्केट इसका हाई तोड़ने के बाद, आज के ही हाई तोड़ने के बाद एक कवर करेगी, और जैसे ये पता है आपको एन का नॉच टूटता है, तो आप यहाँ पर बाई की पोजीशन बना सकते हैं, और बड़ी क्वांटिटी में बना सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि एक अच्छा खासा रिवर्सल आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं और देखने की कोशिश करें कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं गाइस। ये है बैंक निफ्टी के लेवल्स जो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्ले आउट करने हैं। बैंक निफ्टी ने ऑन अ 15 मिनट्स और ऑन अ हाफ एन आवर चार्ट बेसिकली, 15 मिनट पे दिखा देता हूँ आपको, क्लैरिटी से दिख जाएगा। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, हालांकि ये हाफ एन आवर के ऊपर है, और उसका तरीका मैंने लाइव के अंदर बताया भी था कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइम फ्रेम के अंदर है। और मार्केट में अगर ये रिवर्सल लेता है तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन करेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारा 39,192 का लेवल टूटना ज़रूरी है। इसके ऊपर कोई भी 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, आपका एंट्री आ जाएगा, मार्केट सीधा अपने हाई पे जाकर रुकेगी। जो उसने हाई मारा है इससे भी ऊपर जाएगी, लेकिन इसके हाई के ऊपर रुकेगी। तो वो सारे लोग जो 41,000 का वेट कर रहे हैं, 41,000 कब आएगा, बाई की पोजीशन में कब बैठना है, 39,192 के ऊपर 30 मिनट्स की एक कैंडल क्लोज चाहिए, एक कैंडल क्लोज चाहिए 30 मिनट्स की कैंडल। वो ये क्लोज हो जाती है 50 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम बाई के ट्रेड में बैठ जाएंगे, और मार्केट में पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट 41,000। मार्केट रिवर्सल के जा रही है, ये टारगेट आएगा ही आएगा, मार्केट चाहे हम नीचे जाए और उसके बाद में ऊपर आए, 100%। ये टारगेट नहीं रुकने वाला, ये टारगेट इसी साल दिखाई देगा आपको। ठीक है, बहुत जल्दी दिखाई देगा, साल तो छोड़ दो, बहुत जल्दी दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं बुलिश हूँ। जब सारे बोल रहे थे बाय बाय, मैं बोल रहा था सेल सेल, और मार्केट नीचे की तरफ आई है। अब मार्केट में सब बोल रहे हैं सेल सेल सेल, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल करो, क्योंकि अभी थोड़े से टारगेट नीचे के बाकी हैं, लेकिन 41,000 को मत भूलना, क्योंकि ये टारगेट आएगा। ये बोल दिया ना मैंने, ये टारगेट भी आएगा। ठीक है, कब आएगा वो बहुत जल्दी बता दूंगा कब आएगा। ठीक है, इसकी भी डेट मेरे पास पड़ी है। ठीक है, और उसके हिसाब से पोजीशन बनी है। स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, फिबोनाची वालों को ऑलरेडी पता है, आपको वर्कशॉप के अंदर क्लियरली बताया था, आपको भी बहुत जल्दी पता लग जाएगा।
हालांकि अगर ये बेरिश फ्लैग है और ये टूटता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसका क्लोन कर लेते हैं और टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना टारगेट बनता है। मार्केट नीचे के लेवल दिखा सकती है बेरिश फ्लैग के, जो बनते हैं आपके ये, ठीक है। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग के टर्म के अंदर शेयर कर लूंगा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। 38,270 भाई ये नंबर मार्केट आपको दिखाएगी। अगर ये 38,850 के नीचे कोई भी 30 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है, ये मान के चलो 38,271 आराम से आपको दिखाई देगा। हो सकता है सेम डे में, मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे मैक्सिमम आपको ये भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इस बात का आपको रखना है ध्यान। बुलिश कहाँ होना है, लेवल बता दिया 39,192 के ऊपर ही बुलिश होना है। सेल की पोजीशन कहाँ बनानी है, जिन्होंने नहीं बनाई है 38,850 के नीचे 15 मिनट या 30 मिनट की हुई कैंडल क्लोज होती है तो आपको पोजीशन का फॉर्मेशन करना है। पहला टारगेट आपका क्या रहेगा, मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। पहला टारगेट रहेगा 10 EMA, दूसरा टारगेट आपका रहेगा, ठीक है। ये स्टडी हो गई, ठीक है। काफी लोगों ने एक और चीज बताई, देखी है, और जो मैं आपको दिखा देता हूँ। मल्टीपल कन्फर्मेशंस हैं। काफी लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, सर ये ना एक इम्परफेक्ट हेड एंड शोल्डर बना है, और वो बिल्कुल सही है। ये एक हेड एंड शोल्डर भी बना है, इसके हिसाब से भी अगर टारगेट निकालने की कोशिश करो तो सिमिलर टारगेट ही आ रहे हैं। स्पेशली एक जो लेवल है ना, जो कि 38,700 का लेवल, भाई ये हम यहाँ पर तो सेफ ट्रेडर भी इसके नीचे सेल मार सकते हैं। ये जो गैप है पूरा का पूरा फिल होगा 38,700 के नीचे। बिंदास पोजीशन बनाना 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में, आपका टारगेट होगा 38,400। उससे पहले रुकना भी मत, 38,400 इससे पहले रुकना भी मत। ये पुट की पोजीशन बनेगी डेफिनेटली। इतना कॉन्फिडेंस क्यों, कैसे, क्यों? एक और चीज दिखा देते हैं आपको। तो चार्ट पे लेकर चलता हूँ आपके दूसरी विंडो पे, जहां पर मैं प्रश्न कर रहा था, ठीक है। ये आ गए हैं और मैंने अपने लाइव के अंदर भी इंफॉर्मेशन बताया था गाइस, दिस इज एलियट वेव एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये आपकी वेव 1 थी, वेव 1 थी, ये वेव 2, 3 जो थी वो एक्सटेंडेड वेव निकली, एक्सटेंडेड वेव निकली। अब एक्सटेंडेड वेव निकली इसका मतलब फिफ्थ वेव थोड़ी सी छोटी होगी, और उसका एनालिसिस भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मार्केट ने 39,686 के आसपास से रिन्यू, थोड़ा सा ऊपर से मारा है बेसिकली, मान लेते हैं यहीं से मारा है रिवर्सल। अब जो मार्केट गिर सकती है, ये गिर सकती है आइदर 23% और मैक्सिमम 38% फॉर द फोर्थ वेव। ये फोर्थ वेव का करेक्शन है। सो मार्केट का जो फोर्थ 38% का जो लेवल है वो आ रहा है 37,680। तो अगर आप पूछेंगे कि कहां तक मैक्सिमम गिर सकती है, मार्केट मैक्सिमम 37,680 तक गिर सकती है। कब, ये बात पूछिए, लेकिन हाँ मार्केट धीरे से तेजी से जैसे भी ये रहेगी 37,600 तक गिर सकती है। लेकिन अगर ये 23% से जाती है तो उसका लेवल क्या होगा, उसका भी लेवल निकाल लेते हैं, एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि वो लेवल क्या निकल के आएगा। उसके लिए मैं फिबोनाची चाहिए, और वेव 2 के बेस से वेव 3 का हाई अगर मैं मैच करता हूँ तो हमारा जो आता है 23%, वो कहाँ आता है वो देख लेते हैं। एग्जैक्टली आता है 38,490 के लेवल पे। तो इसको भी एक मार्क कर लेते हैं, क्योंकि 23% का लेवल भी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये एक ये लेवल हो गया, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देते हैं ताकि चार्ट थोड़ा सा साफ दिखाई दे। आपके पास दो लेवल्स बन गए हैं जहां तक मार्केट गिर सकती है। पहला हमारा टारगेट हो गया 38,490 का, जो हमारे बेरिश फ्लैग के टारगेट को भी मानता है। और हमारा बेरिश फ्लैग का टारगेट क्या बोल रहा है, बेरिश फ्लैग का टारगेट तो 270 तक नीचे की तरफ ये बोलता है। अगर वो नीचे गिरता है और नीचे आता है तो मार्केट नीचे के लेवल तक भी आ सकती है, ठीक है। क्लैरिटी हो गई गाइस, कहां तक गिर सकता है मार्केट, कहां नहीं गिर सकता है। और जो सेफ ट्रेडर बाय करना चाहते हैं राइड को, भाई सिंपल सी चीज है, जिस दिन आपको ये ले लो यार 39,200 क्लोज हो जाए, सितंबर एंड की एक्सपायरी लेके बैठ जाना, ठीक है। 40,950 के टारगेट के लिए रिस्की ट्रेडर। जिस दिन 39,686 टूट जाए, रिस्की ट्रेडर और लॉट ऐड कर लेना, और यहां पर सेफ ट्रेडर सितंबर की एक्सपायरी के लिए बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 40,954। 41,000 हो गया टोटल, मान के चलो चलो ये मान लो 41 मान लो, ठीक है मेरे भाई, ज्यादा कुछ नहीं। 41,000 के लिए बैठ जाना। दो लेवल बता दिए,
रिस्की ट्रेडर कब बैठेंगे बाय के लिए? लॉन्ग पोजीशन पूछ रहे थे कब बनानी है, 39,200 के अंदर रिस्की ट्रेडर बैठ जाना, और 39,686 के ऊपर कौन बैठेगा? रिस्की ट्रेडर बैठेगा। सिंपल सी, वो आपकी एक पोजिशनल ट्रेड बन जाएगी, काफ़ी अच्छा आपको 39,600 के ऊपर। यहाँ पर भी आपको 1000 पॉइंट से ज़्यादा का ही गेन है, 1200-1300 पॉइंट की रैली है, वो आपको एक महीने के अंदर की मंथली एक्सपायरी में बैठना, वीकली में मत बैठना, मंथली एक्सपायरी वाले इंजॉय कर सकते हैं। तो दोनों लेवल मैंने आपको दे दिए, ठीक है। अब बात करेंगे निफ्टी की, कैसे निफ्टी का क्या हाल है, ठीक है। अब निफ्टी में मुझे लगा था कि भाई एक्सटेंडेड वेव जाएगी और ऊपर, तो मैंने इसका एनालिसिस उसके हिसाब से किया था, पहली वेव, दूसरी वेव, अब ये तीसरी वेव गई यहाँ तक। एक मिनट में इसके एनालिसिस को हम चेंज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कहाँ तक गया है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती थी, नीचे आ गई है, करेक्ट, ठीक है। देखो, एनालिसिस करते वक्त मैं आपको पहले भी बताया था, ये मैक्सिमम यहाँ तक जाती है, एक्सटेंड होती है ना, तो मैक्सिमम इसके हाफ तक जानी चाहिए, मैक्सिमम। तो मैंने मैक्सी ले रखी थी, मैंने मैक्सिमम ले रखी थी, ठीक है। उससे पहले कहीं पे भी रिवर्स कर सकती थी, तो इसने यहाँ से रिवर्स कर लिया। इसका क्या मतलब है, हमारी रिवर्सल लाइन जो है वो नीचे आ गई, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे डिलीट, ठीक है। और हमारी जो ये लाइन है इसको कर देंगे डिलीट, और रिवर्सल लाइन ले आएंगे नीचे इसके ऊपर, एग्जैक्टली ये हो गई हमारी रिवर्सल लाइन। हमारी रिवर्सल लाइन क्या होगी, 17,997 के आसपास, 992 से आया है लेकिन ये मान लेते हैं, ठीक है। वहीं से इसने रिवर्सल लिया, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, 992, ठीक है। यहाँ से इसने रिवर्सल मार दिया। अब फोर्थ वेव कितनी होगी, अगेन 23% और 38% एट द मैक्सिमम टू द रिट्रेसमेंट। तो यहाँ से अगर मैं लगाता हूँ इसके हाई के साथ में मैच करते हुए, तो भाई हमारी जो 38% आती है वो आती है नीचे की तरफ, और इसको भी हम नीचे करेंगे, ये बनता है नीचे, और इसका जो लेवल बनता है 17,168 का लेवल। और जो हमारी 23 बनती है, अगर ये 33 से जाती है, लेकिन एक बात याद रखना, वेव के अंदर अगर मार्केट 38% से रिट्रेस करने की बजाय 23% से रिट्रेस करती है, तो फिफ्थ वेव पहली बात बहुत तेज निकलती है, बहुत तेज निकलती है। दूसरी बात, मार्केट फिफ्थ वेव को भी एक्सटेंडेड वेव बना देती है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होती है, तो मार्केट में आपको गैप अप्स और बड़ी ग्रीन कैंडल देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो तो सॉरी, बट हाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इसके हिसाब से भाई कितना मार्केट गिर सकती है, यहाँ से मार्केट पहला लेवल जो निकल के आता है, आपका लेवल जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, आपका लेवल निकल के आता है 10 EMA का टारगेट। दूसरा टारगेट आपका निकल के आता है 17,489 का, और तीसरा मैक्सिमम जो गिर सकती है वो गिर सकती है 17,168। लेकिन जहां से रिवर्सल करेगी हम उसको भी प्ले आउट करेंगे, क्योंकि मार्केट में तेजी बनी रहनी चाहिए। अब फिफ्थ वे देख लेते हैं, फिफ्थ वे कहाँ तक जा सकती है, तो उसके लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेंगे, और ये हम 2 पे क्लिक किया, 3 के हाई पे, और डिपेंड करता है कि ये थर्ड यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है, उसके हिसाब से फिफ्थ बनेगी। मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम लेस से नीचे तक गिरता है, अगर ये मैक्सिमम नीचे तक गिरता है तो आपकी जो फिफ्थ वेव है वो 61% तक जानी चाहिए। एक्सटेंडेड होती है तो 786 तक जाएगी, और सुपर एक्सटेंडेड होती है तो यहाँ तक जाएगी, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ 61% तक लेके चलते हैं कि मार्केट इतना तो जाना ही चाहिए। और इतना अगर जाता है तो मार्केट में आपको जो टारगेट निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं फिफ्थ वेव के, वो है 18,490 के टारगेट, 490 के आसपास के टारगेट निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो भी राइड करेंगे अच्छे अच्छे खासा, और ये बहुत तेज़ी से निकलेगी। तो हमने ये भी राइड किया, ये भी राइड किया। अगर एक कैंडल में इतना पैसा बना है तो इमेजिन करना यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा। ऑफ कोर्स मंथली लेके बैठेंगे यहाँ पर भी, और अच्छा बनाएंगे, साथ के साथ स्टॉक्स में खेलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है गाइस। चलो, वीकेंड पे अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस और करने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर लेवल्स की बात करेंगे, और लेवल्स मैं टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। आई होप यू लाइक द एनालिसिस, और आपके पैसे बने होंगे तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड मेंशन कीजिए कमेंट में अगर आपने कितने पैसे बनाए, मुझे जान के बहुत खुशी होगी कि आपके पैसे बने। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर और बैच के अंदर, जो कि 21 तारीख को है हमारा बैच। जो 2 दिन बचे हैं, जिन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप डेफिनेटली टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करके अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। ट्रेडिंग मास्टरी इंडिपेंडेंट ट्रेडर अगर आपको बनना है तो 21 अगस्त भाई मिस मत करना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि अगले महीने से बढ़ सकते हैं वर्कशॉप के चार्जेस। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ चार्जेस बढ़ रहे हैं इसलिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ट्रेडिंग में ही बनाना है ना अपना करियर, मिस मत करना।
फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट, यू हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।